बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैं एक बलीक नाइट सुलभ पहनकर घर के आंगन में बारिश में नहा रही थी। मेरी खूबसूरती इस बलीक लिबास में और भी ज्यादा निखर आई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने ससुर जी खड़े थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बहू, आज तो कियामत लग रही हो। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरा 45 साल का ससुर बीवा था, क्योंकि मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरी सास दिल के दौरे की वजह से इस दुनिया से चल बसी थी। उनका एक ही बेटा था, जिसकी मेरी साथ शादी हो गई थी। मेरे ससुर गांव में रहते थे, इसलिए किसी काम के सिलसिले में वो शहर में हमारे घर आए थे। वो देखने में बहुत जवान लगते थे। जब वो हमारे घर आए, तो इस वक्त मेरे और मेरे शौहर के दरमियान झगड़ा चल रहा था। मुझे शौहर से खुशी और प्यार चाहिए था, लेकिन मेरा शौहर मुझे नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने अपने शौहर के लिए अपना कमरा सजाया था। इस रात शौहर की जगह मेरे ससुर कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे दो चीजों का बहुत ज्यादा शौक है, एक जवान लड़की और दूसरा खूबसूरती। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। कमरे में सजाए गए फूल मरने तक उन्होंने मुझे पूरी तरह गले लगा रखा था। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिरा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकें। आज जब मैंने घर का दरवाजा खोला, तो मेरे सामने मेरा शौहर नहीं, बल्कि मेरे ससुर खड़े थे। इस वक्त में शार्ट नाइट ड्रेस में थी। मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर मेरे शौहर होंगे, लेकिन सामने ससुर जी थे। उन्हें देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस रूप में सबसे पहले मेरा शौहर मुझे देखेगा। लेकिन जो मैंने अपने शौहर के लिए किया था, उसका मजा ससुर जी ले रहे थे। वो मुझे अलग ही नजरों से देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बाहो रानी, कहाँ जा रही हो? मुझे पानी ही नहीं दोगी क्या? उनके सामने उन छोटे कपड़ों में मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैं कपड़े बदलने कमरे में जा रही थी। मैंने ससुर जी से कहा, आप बैठें, मैं अभी आती हूँ। अपने कमरे में जाकर मैंने जल्दी से शलवार पहनी और वापस आई। मैंने ससुर जी को चाय और पानी दिया। वो अब भी मुझे उसी नजर से देख रहे थे। उन्होंने कहा, बहू, आज क्या खास बात है? शायद मैं गलत वक्त पर आ गया हूं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं ससुर जी। दरअसल बात यह है कि दरवाजे पर मुझे आपके बेटे की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप ही मेरे लिए काफी हैं। अब उन्होंने सब कुछ देख लिया था, तो उन्हें घर की बातें बताने में कोई हरज नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आपके बेटे के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। उनके काम की वजह से उन्हें वक्त नहीं मिल पाता। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हुए भी एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पाते। इसलिए आज कुछ अलग करने के लिए मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था। मैं या बीवी के दरमियान प्यार बढ़ता रहे, इसलिए बीच बीच में कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। मैंने कल ही नेट पर देखा था और आज मैंने उसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन देखो ना, तुम्हारा बेटा वक्त पर आया ही नहीं। मैं अपने ससुर जी से बात कर रही थी कि अचानक मेरा शौहर जमशीद घर आ गया। इसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वो 2 घंटे पहले घर आ जाएगा, लेकिन वो 2 घंटे देर से घर आया था। अगर वो वक्त पर घर होता, तो ससुर को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही ससुर को देखकर उसने उन्हें गले लगा लिया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। देखता भी कैसे? उसे पता था कि मैं गुस्से में लाल हो गई थी। उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं किचन में चली गई। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ें, तब मुझे समझ में आया कि ससुर 1 महीने के लिए हमारे घर में रखने वाले थे। इन दोनों की बातें चल रही थीं और मैं किचन में खाना बनाने लगी। रात को जल्दी खाना तैयार करके मैंने जल्दी से किचन भी साफ किया और फिर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मुझे गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि जो बस्तर मैंने प्यार के लिए सजाया था, इस बस्तर पर मेरा शौहर जोर जोर से खिराटे ले रहा था। सजे हुए बस्तर को देखकर क्या उसे इतना भी समझ नहीं आया
कि मैंने बस्तर क्यों सजाया है। इसे बीवी से ज्यादा नींद प्यारी थी। इस वक्त गुस्से में बिल्कुल अपने कमरे में न जाकर बाहर हाल में आकर बैठ गई। हाल में बैठकर मैं खुद से ही बड़बड़ा रही थी और मुझे ससुर जी का भी ख्याल नहीं था। कुछ वक्त पहले ही ससुर जी मेरी बगल में आकर बैठ गए थे। उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। जब ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि पहले ही मैं अपने ख्यालात में डूबी हुई थी। ससुर जी के अचानक आ जाने से मैं डर गई थी। मुझे इस तरह चौंकते हुए देखकर वो बोले, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों बड़बड़ा रही हो? मैंने उनका हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की तरफ ले गई। वहां मैंने उन्हें अपना सजाया हुआ बस्तर दिखाया। ससुर जी बोले, अरे, तुमने बस्तर बहुत अच्छी तरह सजाया है, शायद मुझे समझ नहीं आया। मैं गुस्से में इस कमरे से बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा, ससुर जी, मैं आपको सिर्फ सजाया हुआ बस्तर नहीं दिखा रही थी। मैं गुस्से में हूं, लगता है आपको समझ में नहीं आया। तब ससुर जी बोले, तुम्हारे चेहरे से मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। यकीनन तो वो बस्तर तुमने जमशीद के साथ प्यार भरे लम्हे गुजारने के लिए सजाया था, लेकिन जमशीद अब वहां जोर जोर से खिराटे मार रहा है। ससुर जी बोले, सच में तुम्हारी पसंद गलत निकलती। जमशीद बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शायद उसे तुम्हारी ख्वाहिश की कदर नहीं। तुम्हारी जैसी रोमांटिक लड़की को मेरे जैसी रोमांटिक शवहर चाहिए था। लेकिन देखो, किस्मत का खेल। जमशीद का नसीब अच्छा है कि उसे तुम्हारी जैसी खूबसूरत और रोमांटिक लड़की मिली है। ससुर जी ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की। ये सुनकर मैं पल भर के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कई महीनों से मैंने जमशीद के मना से अपनी तारीफ के बारे में एक भी लफ्ज नहीं सुना था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आदमी को काम में मसरूफ रहना चाहिए, लेकिन काम के अलावा भी घर में बीवी होती है। उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका अपना खानदान भी है। बात करते करते मैंने ससुर जी के साथ बहुत सारी बातें कर ली थीं। तब ससुर जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना। तुम जो भी चाहती हो वो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल लूंगा। मैं जमशीद को भी समझा दूंगा। ससुर जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन हल्का हो गया तो मैं अपने कमरे में चली गई। अब मैं जमशीद की दूसरी तरफ सो गई थी। अगले दिन रोज की तरह जमशीद टफन लेकर अपने काम पर निकल गया था। ससुर जी अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि इन्हें दोपहर 2 बजे ऑफिस में जाना है। ससुर जी 45 साल के थे, लेकिन यहां मानना पड़ेगा कि वो बहुत हीन जिस्म थे। उन्होंने अपने जिस्म को भी एकदम फट रखा था। इस दिन ससुर जी नहाकर बाहर आए। वो अकेला तौलिया लपीटे हुए हाल में आए थे। इन्हें देखकर मैं शर्मा गई। ससुर जी 45 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को अच्छी तरह फट रखा हुआ था। वो मेरे सामने बगैर शर्ट के खड़े थे। वो सिर्फ तौलिया लपेटकर सीधे किचन में आ गए थे। उन्हें ऐसा देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे शर्माता हुआ देखकर वो वहां से चले गए। कुछ देर बाद वो पूरे कपड़े पहनकर आए। कल जब वो घर आए थे तो थोड़ी देर में मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन अब वो मेरे साथ घर में थे तो मुझे घर भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना मेरे आसपास है। इस दिन ससुर जी ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया बताया। वो बोले, बहू, कल मैंने आकर तुम्हारा प्लान खराब कर दिया था। आज रात में थोड़ी देर से घर आऊंगा। अगर जरूरी हुआ तो बाहर ही खाना खा लूंगा। तुम अपने शौहर के साथ वक्त गुजार सकती हो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ससुर जी ने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया समझाया था। मुझे डिनर को रोमांटिक बनाने का तरीका अच्छी तरह से पता था। इसी वक्त मैंने जमशीद को फोन किया। शायद वो काम में मसरूफ था, क्योंकि उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने उसे एक टेक्स्ट मैसेज किया। मैसेज देखकर मुझे लगा कि वो जल्दी घर आ जाएगा, इसलिए मैंने शाम को अच्छी तैयारी की थी। शाम तो हो गई, लेकिन जमशीद ने पूरे दिन में मेरा कोई कॉल नहीं उठाया। उसने मेरे मैसेज का जवाब सिर्फ ओके में दिया था। उससे मुझे समझ में आ गया था कि आज वो जल्दी घर आ जाएंगे। वो जल्दी घर आया, ये देखकर मैं खुश हो गई कि वो मेरे लिए जल्दी आए हैं। लेकिन आते ही जमशीद मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीजों के लिए
मैं उसे फोर्स नहीं कर सकी, क्योंकि वो पहले ही मुझे थूका हुआ लग रहा था, और वैसे भी वो मेरा ही शौहर है। इनसे जबरदस्ती करना या किसी चीज की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज का दिन जमशीद के साथ वक्त गुजारने का आखिरी दिन नहीं था, इसलिए उसे थका हुआ देखकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे आराम से कमरे में सोने दिया। इसके सोने के बाद मैं किचन साफ कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम निपटाने के बाद मैं हाल में बैठकर टीवी देख रही थी। रात के 10 बज रहे थे। ससुर जी अभी घर नहीं आए थे। मैंने उन्हें फोन करने का सोचा, तभी घर का दरवाजा खुला और वो अंदर आ गए। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खाना खाकर आए हैं। 2 मिनट मुझसे बात करके वो अपने कमरे में चले गए। इसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। ससुर जी का ऑफिस का वक्त दोपहर बजे से शाम बजे तक का था। वो सुबह से काम में मेरी मदद करते थे। जिस तरह से वो मेरी मदद करते थे, वैसे मदद मेरा शौहर ने कभी नहीं की थी। ससुर जी के साथ दोबारा जो भी लड़की शादी करेगी, वो बहुत किस्मत वाली होगी। ऐसा कहने में कोई हरज नहीं था, क्योंकि जब से मैंने जमशीद से शादी की थी, मैंने सास को ससुर के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हुए पाया था। इस दिन रात को मैं हमारे कमरे में जमशीद के कपड़े देख रही थी। इसके कुछ शर्टस में धोने के लिए निकाल रही थी, तब मुझे उसकी पीठ की जेब से कराची का टिकट मिला। मैंने उनसे पूछा, ये तुम्हारा कौन सा टिकट है? तब उसने कहा, हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे कराची जाना है। ऑफिस से मुझे ये टिकट मिला है। ऑफिस में पार्टी है, उसके लिए मैं कराची जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि जमशीद मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने उनसे कहा, अच्छा पार्टी है तो फिर हम कब निकलना है? तब उसने कहा, हम? तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, जमशीद, पार्टी के लिए तो मुझे भी साथ ले चलो ना। जमशीद बोला, रानी, पार्टी ऑफिस के स्टाफ के लिए है, वहां पर खानदान का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपना देखना बंद कर दो। पार्टी के लिए मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ अकेला जा रहा हूं। ये कहकर जमशीद ने पल भर में मेरी खुशियों को कम कर दिया था। अगले दिन जमशीद कराची के लिए निकल गया। वो 3 दिनों के लिए कराची गया था। इसने कहा कि पार्टी एक दिन की है, लेकिन उसके बाद 2 दिन कराची के ऑफिस में उसका कुछ काम है। इसके जाने के बाद ससुर जी के साथ मैं घर में अकेली थी। इसी दौरान ससुर जी के ऑफिस में भी पार्टी थी। ससुर जी मुझे अपने साथ अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए। एक तरफ मेरा शौहर था, जो मुझे अपने साथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ मेरे ससुर जी थे, जो मेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे। खुद मुझे अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए थे। इस पार्टी में वो मुझे इस तरह से अपने साथ रख रहे थे, जैसे मैं उनकी बीवी हूं। पार्टी शुरू होने से पहले वहां अवार्ड फंक्शन था। ससुर जी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था। अवार्ड लेते वक्त भी वो मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए थे। वो मुझे हर छोटी चीज में खुशी दे रहे थे। पार्टी से घर आते वक्त मैंने उनसे पूछा, ससुर जी, आप मुझे अपने साथ क्यों ले गए थे? वो तो आपकी ऑफिशियल पार्टी थी ना? तब ससुर जी ने कहा, बहो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ना बहुत भोली हो। वो पार्टी सिर्फ स्टाफ के लिए नहीं होती। असल में हमें अपने खानदान को भी साथ ले जाना चाहिए। पार्टी में आने से पहले बताया जाता है कि खानदान के अफराद के लिए भी तो पार्टी होती है। ससुर जी ने मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से समझा दिया था। इस रात घर जाकर जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तो मेरी ड्रेस का पीछे का हक नहीं खुल रहा था। जमशीद भी घर पर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद लूं। मैं खुद कोशिश करने लगी, तब अचानक ससुर जी मेरे कमरे में आ गए। मुझे इस तरह परेशान देखकर वो मेरे पास आए। वो बोले, बाहो रानी, मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर यहाँ आया था, लेकिन तुम ही यहाँ मुश्किल में लग रही हो। मैंने उनसे मदद नहीं मांगी थी, फिर भी उन्होंने आगे आकर मुझे हाथों से मेरी ड्रेस का हक खोल दिया। इसके बाद वो कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े बदलकर बाहर आ गई। मैंने उनसे पूछा, ससुर जी बताइए, क्या प्रॉब्लम हुई है? तब वो बोले, बहो, एक तो बिजली का बल बहुत बढ़ गया है, और उसी वजह से मेरे कमरे का एसी बंद हो गया है। रात भर में एसी के बगैर इस गर्मी में कैसे सोएंगे? अब उन्हें नींद नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे उन्हें
अपने कमरे में सोने के लिए कहना पड़ा। इस रात सिसर जी मेरे कमरे में मेरे बस्तर पर सोए थे। जमशीद की जगह आज उन्होंने ले ली थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ ही दिनों में सिसर ने मुझे अपने साथ इतना कंफर्टेबल बना दिया था, ये मुझे अंदाजा नहीं था। ऐसे अगले दिन सिसर जी की छुट्टी थी। घर का राशन भी खत्म हो गया था। मुझे खरीदने के लिए बाहर जाना था। जमशीद बाहर जाने से पहले मुझे पैसे देकर नहीं गए थे। जब मैंने खाना बनाने का सोचा, तो राशन में एक चीज थी तो दूसरी खत्म हो गई थी। मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं बचे थे। मैंने जमशीद को फोन करना शुरू किया, तभी ससर जी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, बाहो, अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूं। इस महीने का राशन मैं भर दूंगा। आज दोपहर का खाना हम बाहर ही करेंगे। मैंने ससर जी को देखकर मुस्कुरा दी। फिर तैयार होकर कुछ देर बाद हम बाहर जाने लगे। सबसे पहले ससर जी मुझे होटल में खाने के लिए लेकर गए। खाना खाकर हम माल में खरीदारी करने के लिए गए। माल में जो भी चीज मुझे पसंद आई, ससर जी ने मुझे दिला दी। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की थी और सारे पैसे ससर जी ने चुके थे। जमशीद तो हमेशा मेरे पीछे खर्चे का रोना रोता था। राशन के अलावा एक भी चीज अगर मैंने ज्यादा ली, तो वो बहुत मेरे पीछे पड़ जाता था। लेकिन ससर जी ने मुझे एक लफ्ज भी नहीं कहा था। मुझे जो जो चाहिए था, उन्होंने वो भी दिला दिया था। उनके रवैये से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हों। इस दिन रात को मैंने माल से खरीदा हुआ नया ड्रेस पहना हुआ था। मुझे इस ड्रेस में देखकर ससुर जी मेरी तरफ देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, बहू रानी, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस रात भी वो मेरे साथ मेरे कमरे में सोए थे। आधी रात को अनजाने में मैंने उनकी तरफ खसक कर अपना गले लगा लिया। सुबह जब मेरी आंख खुली, तो मैं उनके बहुत करीब थी। मैं जल्दी सिसर जी से दूर हो गई। उठकर मैं अपने काम में लग गई। आज भी सिसर जी ने छुट्टी ली थी। सुबह नाश्ता करने के बाद किचन में बर्तन साफ करने लगी, तभी अचानक सिसर जी मेरे पीछे आ गए। मेरे हाथ में साबन का झाग था। सिसर जी ने अचानक मेरे पेट में चटकी काटी। उनकी उस हरकत से मैं चौंक गई थी। तभी मेरा संभलना बिगड़ गया और मैं सिसर जी के ऊपर गिर गई। किचन में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मेरे हाथ का झाग सिसर जी के चेहरे पर लग गया था। ये देखकर मैं हंसने लगी थी। मुझे हंसता हुआ देखकर सुसर जी मुझे हैरान भरी नजरों से देखने लगे। उनकी नजरों में भी बहुत प्यार था। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ये देखकर मैंने हंसना बंद कर दिया। उनसे दूर होते ही मैंने उनसे पूछा, आपने क्यों चटकी काटी? तब उन्होंने कहा, बहो, मैंने तुम्हारे पेट पर लाल निशान देखा था, उसे ही हटा रहा था। बात करते करते ससुर जी ने मेरा हाथ का झाग अपने चेहरे पर लगा दिया। फिर हमारी मस्ती शुरू हो गई। मस्ती करते करते उन्होंने मुझे पीछे से जोर से गले लगा लिया। धीरे धीरे वो अपने आप को भूलने लगे। हमारे दरमियान कुछ गलत होने से पहले हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। इस दिन पूरा दिन मेरे दिमाग में ससर जी का ख्याल चलता रहा। वो मेरे बहुत करीब आ गए थे। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दुख रहा था। वो वैसे भी जमशीद मुझे नजरअंदाज करता था। घर में मौजूद दूसरा आदमी तो कम इस कम मेरी देखभाल और परवाह कर रहा था। मुझे अब समझ आ गया था कि पिछले कुछ दिनों से जमशीद से जिस प्यार की उम्मीद लगाए बैठी थी, वो प्यार शायद मुझे ससुर जी से मिलने वाला था। ससुर जी जमशीद वाले थे। वो जमशीद से ज्यादा स्मार्ट और देखने में भी अच्छे थे। लेकिन वो रात को 10 बजे घर आ गया। सोने से पहले मैंने दूसरा नाइट ड्रेस पहना था। जमशीद ने वो ड्रेस मेरे ऊपर देखा, फौरन इससे पूछा, 2 दिन में ये ड्रेस कहाँ से आई? मैंने उसे ये नहीं बताया था कि वो ड्रेस ससुर जी ने मुझे दिलाया है। मैंने कहा, मेरे पास थोड़े पैसे थे, इनसे मैंने ड्रेस खरीद लिया। जमशीद मुझे शक भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन अब मुझे उसकी नजरों की और उसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि जिस शौहर को अपनी बीवी की परवाह नहीं, इस आदमी के बारे में मैं सोचकर क्या कर सकती हूँ। मेरी वालदा मुझे फूल की तरह संभाल कर रखती थी। अब इस फूल की खुशबू उसकी देखभाल करने वाले मालिक के आसपास होनी चाहिए। ये मुझे समझ अच्छी तरह से आ गया था। इस दिन मैं जमशीद से थोड़ी दूर थी। अगले दिन जमशीद
और ससुर जी अपने अपने काम पर चले गए। आज भी दिमाग में ससुर जी का ख्याल आ रहा था कि ससुर जी के पास जाकर मैं जमशीद को धोखा दूंगी। ऐसा मुझे लग रहा था कि ससुर जी के आसजा था। इस वक्त अचानक मैंने दोनों को मैसेज भेजा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैंने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। मैसेज भेजने के 20 मिनट बाद ससुर जी घर आ गए। घर में आते ही वो मेरे कमरे में आए। मेरे पास आकर वो मेरी हालत चीख करने लगे। उनके चेहरे पर मेरे लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। जब वो मुझे चेक कर रहे थे तभी मैं बड़बड़ाने लगी। मेरा बड़बड़ा देख कर ससुर जी बोले, बहू, अब तुम क्या मजाक कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे ठीक से बताओ, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तब मैंने ससुर जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बैठा लिया। मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो एक छोटा सा इम्तिहान ले रही थी। मैं तुम्हारे और जमशीद के प्यार का इंतजार देख रही थी। मेरी इस इम्तिहान में आज तुम पास हो गए हो। ससुर जी ने मेरी बात समझ ली थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। वो इतना करीब थे कि कुछ ही वक्त में हम अपना प्यार जाहिर करने वाले थे। लेकिन तभी जमशीद कमरे में आ गया। हमें तभी जमशीद कमरे में आ गया। साथ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मेरे पास आकर अपने वालिद जी को मुझसे दूर धकेल दिया। उसने मुझसे कहा, ये सब क्या चल रहा है रानी? तुम अपने ससुर के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैंने कहा, हाँ, नहीं आया। मुझे तुम्हारा ख्याल जब तुम अपनी रागिनी के साथ होते हो तब क्या खराब हुआ? मैसेज देखकर भी तुम घर नहीं। आए, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरी और ससुर की साथ सेल्फी वाली फोटो भेजी थी। मैं तुम्हें भेजे हुए मैसेज में भी जानबूझकर लिखा था कि मैं उनके साथ रिश्ता बना रही हूं। वैसे भी तुम शक करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन शक तभी करना चाहिए जब आपका खुद का यकीन साफ हो। मेरी नजर से पीछे तुम जो कर रहे हो वो सही है तो मेरा और ससुर जी का रिश्ता भी गलत नहीं लगता। रानी, कुछ भी बकवास मत करो। कौन सी रागनी? जमशीद का ड्रामा शुरू हो गया। मैंने इसे इसकी और इसकी फ्रेंड की तस्वीर दिखाई। मुझे इसका सारा सच पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं इसके प्यार के लिए सब्र कर रही थी और इस घर में रखी हुई थी। मैंने इससे कहा, जमशीद, तुम और कितना झूठ बोलोगे? ऑफिस का काम और मीटिंग बताकर इस लड़की को बाहर शहर ले जाकर तुम इसके साथ गुजारते हो। इस पर कितने पैसे खर्च करके रोना रोते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर में रखी हुई थी। तुम्हें खुश करने के लिए कभी कमरा सजाती, तो कभी कैंडल लाइट डिनर, तो कभी कुछ और करती थी। शायद मुझसे कोई गलती हुई हो। तुम्हें जो प्यार चाहिए था मैं तुम्हें नहीं दे पा रही थी। ऐसा मुझे लगता था। मैं खुद को बदकिस्मती मानती थी। मुझे सिसर ने वक्त पर तुम्हारा सारा सच बता दिया था। अच्छा हुआ, वरना मैं खुद को सिसर ने मुझे संभाला था। और हाँ, तुम जिस शक नजर से हमें देख रहे थे वो नजर एक बार हटा लू है। सिसर और मेरे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं इनके साथ मिलकर ये ड्रामा कर रही थी। आज जो तुमने देखा वो भी हमारे ड्रामे का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ। अब जमशीद मेरे सामने सर झुकाए खड़ा था। जमशीद को उसकी गलती भी समझ आ गई थी। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने मुझे मौका जाने से रोक लिया।
उसने मुझसे माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वो किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाएगा, वो मेरे साथ वफादार रहेगा। ससुर जी ने मेरी मदद की, उसके लिए मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। आज 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 ससुर जी की मदद से मैं अपने शौहर को बचा सकी थी। आजकल हर दूसरा तीसरा खानदान वाला अपना अच्छा खासा खानदान होते हुए भी किसी और प्यार में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अपना खानदान संभाल नहीं सकते। इसी तरह गलत फहमियां पड़ जाने से घर टूट जाते हैं। मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी बेवी को या अपने शौहर को धोखा ना दें और ना ही किसी और की जिंदगी को तबाह करें। शौहर बेवी खुद अपनी जरूरियात पूरी करें। तो ऐसे रोज बरोज बढ़ते हुए करे हैं, ऐसे रोज बरोज ऐसे बढ़ते जाए। मसाइल की वजह से तलाक के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर गलत फहमियों और गलत कामों को के अपने खानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए जाएं, तो बर्बादी के सवा कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि शौहर चाहे कितना भी गलत रास्ते पर चल जाए, एक बेवी ही है जो इसे सीधे रास्ते पर ला सकती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।